हम लोग ने नाड़ी के बारे में सीख लिया, समझ लिया है थोड़ा बहुत। और चक्रस क्या है ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। और जो मेन चक्र है तो 7 चक्र है, षट चक्र, 6 चक्र जो शरीर के अंदर है और एक चक्र जो सर से ऊपर शरीर के बाहर है। सो वी विल नाउ स्टडी दीज चक्रास इन डिटेल्स। ओके, हर चक्र को डिटेल में हम अभ्यासेंगे। तो आज का हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को रूट चक्र या रूट सपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ ही है मूल, आधार। मूल यानी रूट, आधार यानी सपोर्ट। सो ये पहला चक्र है, मूल चक्र है, यानी बेसिक सपोर्ट वाला चक्र है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन बिटवीन द कॉक्सिक्स, द प्यूबिक बोन एंड द सिटिंग बोन। तो हमारे स्पाइन के बेस पे गुदद्वार के एरिया में, ऐसा भी आप कह सकते हैं, जहाँ जिस हड्डी पे हम बैठते हैं, बस वो बैठक की जो हड्डियाँ जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ पे ये चक्र स्थित है। एक बात बता दूँ, जब आप चक्रस को विजुलाइज करें, इमेजिन करें, तो उसे कभी शरीर के इधर ऊपर के भाग पे यानी फ्रंटेज पे विजुलाइज नहीं करना है, पीछे भी विजुलाइज नहीं करना है, शरीर के मध्य भाग में विजुलाइज करना है। यानी समझ लो सर के बीचों बीच अगर एक लाइन अंदर से ड्रॉ की जाए तो हमारी पीठ की रीढ़ के अंदर से वो गुजरेगी। तो राइट इन द सेंटर ऑफ योर बॉडी द लाइन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो जब भी चक्र को इमेजिन करें, शरीर के अंदर, हम कहेंगे नाभि या हृदय के स्थान, फिर भी ऊपर नहीं पर शरीर के बिल्कुल अंदर इसको विजुलाइज करना है। तो मूलाधार का स्थान है सिटिंग बोन या बेस ऑफ द स्पाइन, या बिल्कुल नीचे गुदद्वार के पास इसका स्थान है। This is the foundation of our entire system, the building block on which all chakras rest. तो ये फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के ये जो मूलाधार है, ये मूलाधार के ऊपर एक लाइन में सारे चक्रास आधारित है। तो सारे चक्रों का आधार बनता है मूलाधार। जैसे मैंने कहा, मूल यानी रूट एंड आधार यानी सपोर्ट, जो मूल आधार है वो। अब संस्कृत में इसका मतलब ऐसा होता है। अब इसका जो तत्व है, एलिमेंट, व्हाट वी कॉल एज द एलिमेंट, द तत्व है पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट। अब देखो, अर्थ या पृथ्वी, ये जो तत्व है, ये किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ रिप्रेजेंट्स फॉर्म यानी रूप, हाँ, सॉलिडिटी, स्थूलता जिसको हम कहते हैं, सपोर्ट यानी आधार, और नर्चरेंस यानी वो आहार भी पृथ्वी तत्व है। हम अगर जीवित है, हम अगर है, तो ये पृथ्वी तत्व के वजह से है, क्योंकि ये तत्व है, इसमें से आने वाला अन्न, ये हमारे शरीर का पालन पोषण धारण सब कुछ ये पृथ्वी तत्व में से होता है। तो वैसे तो है हम एनर्जी फॉर्म, या हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस। हु आर वी आर कॉन्शियसनेस। हम जानते हैं, हम सजग है। तो ये हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस का स्थूल रूप यानी कंडेंस्ड फॉर्म जो है ऑफ मैटर, अवर कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर, अवर फिजिकल बॉडी। तो हमारा शरीर हमारा स्थूल रूप है, कंडेंस्ड फॉर्म है। जब भी किसी चीज़ का वाइब्रेशंस स्लो होके वो जब कंडेंस हो जाता है, तब वो एक आकार ले लेता है, एक रूप ले लेता है। और हमारा शरीर जो है, ये पृथ्वी तत्व का कंडेंस्ड फॉर्म है, सॉलिड है और टेंजिबल है। एक तो स्थूल है यानी सॉलिड है, हम उसको जान सकते हैं, और दूसरा उसको पंच ज्ञानेंद्रिय से उसका ज्ञान भी हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, समझे? सो सॉलिड एंड टेंजिबल है।
वी नो इट थ्रू ऑल अवर 5 सेंस ऑर्गन। तो ये जो हमारा शरीर है, पंच ज्ञानेंद्रियों से हम इसको जानेंगे, जिसकी तन मात्रा है साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड फील। हाँ, तो जो दृष्टि है, जो गंध है, जो नाद है, रस है और स्पर्श ज्ञान है, ये पांचों ज्ञान से हम इस शरीर को जान सकते हैं। अब मूलाधार, जैसे मैंने कहा कि मूलाधार है और मूल यानी हमारे गुरुद्वार के स्थान पे ये है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये बनती है कि उस नाड़ी से निकलने वाली जो साइटिक नर्व है, ओके, नाड़ी तो हर तरफ है, लेकिन अगर हमारी नर्वस सिस्टम देखी जाए, साइटिका आपने सुना होगा, तो ये जो साइटिक नर्व है, ये दिस साइटिक नर्व ट्रैवल्स फ्रॉम द सेक्रल प्लेक्सस डाउन इनटू द लेग्स। तो हमारे पैरों के तलवे तक ये जाती है, जैसे इस आकृति में आप देख सकते हैं। ये हमारी साइटिक नर्व है, ओके। जैसे बम के मध्य भाग से स्टार्ट हो जाती है, एक्चुअली कमर के भाग से ही, सेक्रल प्लेक्सस से ये स्टार्ट होती है और हमारे पैर की हील तक, एड़ी तक ये नर्व ट्रैवल करती है। ये शरीर के अंदर सबसे बड़ी नर्व है। इतनी सारी मज्जा तंतुएं हैं हमारे शरीर में, लेकिन दिस इज़ द लार्जेस्ट पेरिफेरल नर्व इन आवर बॉडी, और इसकी जो थिकनेस है, ये अपने अंगूठे जितनी है। बहुत लोगों को साइटिका के प्रॉब्लम होते हैं, जिनका मूल आधार हिल जाता है, इनको साइटिका का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिया जाता है, लेकिन जो अंगूठे के थिकनेस की है ये नर्व, ये अंगूठे के थिकनेस की नर्व, आप सोच सकते हैं कि उसको कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाए तो इसका पेन या इसकी तकलीफ शुरू हो सकती है। So it is the largest peripheral nerve in the body and functions like the root of our nervous system. हमारी मज्जा संस्था, हमारे नर्वस सिस्टम का, जैसे कि ये वाली नर्व जो है, ये साइटिक नर्व, ये उसका आधार है। अगर पृथ्वी तत्व को हम हमारे शरीर के अंदर, ये पृथ्वी तत्व कहाँ कहाँ है अगर ये हम देखें, तो हमारी जो हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, आंतड़े है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मसल्स जो है, ये सारे पृथ्वी तत्व के रिप्रेजेंटेशंस हमारे बॉडी में हैं। हम कहते हैं ना, जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये मराठी में जो कहते हैं। सो इन आवर बॉडी द अर्थ represents all the thickness, like the muscle, like the bone, like the small intestine, the fascia, all these things are the tissues. They represent the earth element in our body. How do we understand this earth element besides its physical presence in our body? So our legs touch the ground and connect our nervous system to the earth. हम पृथ्वी से कैसे जुड़े हुए हैं? तो हमारे पैर जो है ये पृथ्वी पर है, और पैरों के माध्यम से, तलवों के माध्यम से हम ये पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। Our first chakra element, we correspond to the gravity which constantly pulls us downwards. तो कैसे हम, हमारे पैर तलवे जो है ये ज़मीन पर कैसे टिके हुए हैं? क्यों? गुरुत्वाकर्षण के वजह से। तो ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटी पुल हमें पकड़े रखता है, हमें पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड रखता है। हम ये जो ऊर्जा है, ये जो ग्रेविटी नामक पावर है, जो शक्ति है, इस शक्ति को हम शरण जाते हैं और वो शक्ति हमें धारण करती है। This force keeps us connected to our planet, rooted in material existence. तो ये जो पृथ्वी ग्रह है, पूरा प्लैनेट है, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये हमें इस ग्रह से जुड़े रखता है। हमारे शरीर को हमें इस ग्रह से हमें जुड़े रखने का काम करता है। ये
गुरुत्वाकर्षण का जो जी के गुरुत्वाकर्षण की जो ऊर्जा है, जो फोर्स है वो सिर्फ हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस की बात नहीं है, मतलब सिर्फ हमारे शरीर को ही पकड़े रखता है ऐसा नहीं है। तो हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है ये भी पृथ्वी तत्व से आता है। और इस तरह से हम सारा मटेरियल एग्जिस्टेंस हमारा जो है ये पृथ्वी तत्व के साथ है। हर एक चक्रा जो है ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक हार्मोनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, एक अंतरस्रावी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो ये पृथ्वी तत्व का ये जो मूलाधार है ये एड्रिनल नामक ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ है? हमारे दोनों किडनीज के ऊपर एक त्रिकोण आकार के, मतलब टोपी जैसे दोनों किडनी के ऊपर ये ग्रंथि होते हैं और ये ग्रंथि हमारे मूलाधार से जुड़ी हुई है। इस ग्रंथि का नियंत्रण मूलाधार चक्र करता है। चक्र अगर हाइपो या हाइपर हो गया तो ये ग्रंथि भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देयरफॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इस ग्रंथि का मुख्य काम है। इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं इसको हम एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन नामक जो हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं ये हमारे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। जब भी हमारे अस्तित्व को धोखा महसूस होता है, whenever our survival is threatened, फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, या तो लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे। सो दिस इज़ द फाइट और फ्लाइट मोड और इसका नियंत्रण ये एड्रिनल ग्रंथि करती है। एड्रिनल ग्रंथि का नियंत्रण मूलाधार चक्र करता है। तो हर एक चक्र का अपना अपना COF होता है, यानी चीफ ऑपरेटिंग फोर्स। ओके, हर एक चक्र का अपना अपना। तो हर चक्र का मैं ये COF आपको बताती जाऊंगी। मूलाधार चक्र का COF यानी चीफ ऑपरेटिंग फोर्स है ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल पे, इस गुरुत्वाकर्षण के नियम पे सारा अस्तित्व है। दिस ग्रेविटी गिव्स अस, अब ग्रेविटी के वजह से, गुरुत्वाकर्षण के वजह से हमें क्या क्या महसूस होता है? इट गिव्स अस ग्राउंडिंग। एक तो हम स्थिर हो जाते हैं, हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, हम पृथ्वी तत्व से बिल्कुल स्थिर पृथ्वी तत्व पे खड़े रहते हैं। इट गिव्स अस ग्राउंडिंग। दूसरा, फिजिकल आइडेंटिटी। हम एक जीवात्मा है, लेकिन सब जीवात्मा की तरह ही है तो नहीं, हमारा एक रूप रंग नाम रूप से हम अलग हैं, तो हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। देखो दुनिया में इतने लाखों करोड़ों 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 लोग हैं, हर एक का रूप नाम रूप अलग है, हर एक का रूप रंग नाम अलग है, तो हर एक का अस्तित्व अलग है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, या फिजिकल आइडेंटिटी। And we always look for survival and self preservation. हमारी जान को अगर थोड़ा भी धोखा महसूस होता है तो देखो हम जो हो सके वो करेंगे, लेकिन खुद को जीवित रखने की पूरी कोशिश करेंगे। We will keep ourselves alive and preserve our survival. तो सर्वाइवल और सेल्फ प्रिजर्वेशन ये दो चीज़ गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम करते हैं। We cannot deny attention to the body. देखो, अगर हमारा शरीर नहीं है तो हम नहीं हैं, ऐसा हम समझते हैं। शरीर के साथ हमारी पहचान है और इस पहचान को हम कभी भी इसको दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा हमारा शरीर ही हमारी पहचान बन के रह जाती है। जो लोग आध्यात्मिकता में जागरूक नहीं हैं वो लोग समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ।
तो ये शरीर हमें एक पहचान देती है, एक अस्तित्व देती है. वी इंस्टिंक्टिवली ऑपरेट इन द फाइट और फ्लाइट मोड. इट्स प्राइमल. हर जीवात्मा अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ बन सके सब करेगा. एवरी life is every life is going to try to save itself, to keep itself alive. अब बिकॉज हर चीज़ स्थूलता है, तो ये स्थूलता जो है, ये जो सॉलिडिटी है, मैटर जिसको हम कहते हैं, दो टर्म्स हम हमेशा यूज़ करेंगे, स्पिरिट और मैटर. स्पिरिट यानी आत्मा, और स्थूल जो स्थूल हमारा रूप है शरीर, इसको कहते हैं मैटर. सो मैटर गिव्स अस सैंक्टिटी एंड सिक्योरिटी. तो हमारे इंडिविजुअल अस्तित्व को एक पहचान मिलती है, और दूसरा हमें सिक्योरिटी मिलता है. तो ये जो पृथ्वी तत्व है ये हमें सिक्योरिटी देता है. बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी वी फील सिक्योर, सपोर्टेड, सेफ एंड कनेक्टेड. पृथ्वी से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए हमें सिक्योर लगता है. देखो, अगर आप पृथ्वी से जुड़े नहीं हो तो आप अधांतरित हो जाओगे. You will float, and floating makes you feel unstable. Floating makes you feel insecure. So the gravity of the earth gives us the security. It makes us feel secure. एक बात. दूसरी बात, it gives us support. आधार मिलता है उसका हमें. तीसरी बात, हमें सुरक्षित महसूस होता है, सो सेफ्टी है. और चौथा, कनेक्टेड फील होता है. बस मैं ही अकेली हूँ और कोई भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई आधार नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता. क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे मैं पैर दटे हुए खड़ी हूँ, तो मुझे कनेक्टेड भी महसूस होता है, जुड़ा हुआ लगता है. ओके, so this is how so the chief operating force of the earth element is gravity, and we feel secure, supported, connected and safe. तो जैसे मूलाधार है, बेस ऑफ द स्पाइन पे है, मूल के ठिकाने हैं, लेकिन हमारे घुटनों में और हमारे तलवों में, फीट में, ओके, देयर आर माइनर चक्रास. छोटे छोटे कुछ चक्र है. कहाँ पे? हमारे नीज में, यानी घुटनों में, और हमारे पैरों में, हाँ, तलवे में, पैरों के फीट में छोटे छोटे चक्रास है, विच ट्रांसमिट सेंसेशंस एंड आर ग्राउंडिंग आउटलेट्स फॉर द बॉडी एज अ होल. तो जो पृथ्वी से जो फील आता है, देखो, अगर रफ सरफेस है तो वो महसूस होता है, स्मूथ है तो महसूस होता है, गिल्ला है तो महसूस होता है, सॉफ्ट है तो महसूस होता है, हार्ड है तो महसूस होता है. तो ये सारा सेंसेशंस जो है, ये जो हमारे नीज और हमारे फीट में जो माइनर चक्रास है, ये माइनर चक्रास मूलाधार तक ये सेंसेशंस को पहुंचाने का काम करते हैं. सो देयर आर माइनर चक्रास इन द नीज एंड फीट विच ट्रांसमिट सेंसेशंस एंड आर ग्राउंडिंग आउटलेट ऑफ द बॉडी एज अ होल. देखो, हमेशा ग्राउंडिंग, हर एक चीज़ को ना ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है. तो जो हमारा ग्राउंडिंग है, इस छोटे चक्रों के माध्यम से, पृथ्वी तत्व से हम ग्राउंड हो जाते हैं. अगर जो ऋषियों ने इस जो चक्रों को विजुअलाइज किया, चक्रास को विजुअलाइज किया, तो इसका अपीयरेंस, यानी ये चक्रा को अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, आँखों से तो नहीं दिखता, पर हमारी मन की आँखों में अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ये मैं आपको बता दूं. द मूलाधार चक्रा इज विजुअलाइज्ड एज अ रेड कलर्ड 4 पेटल्ड लोटस. हर चक्र का प्रतीक कमल का है, पद्म का है प्रतीक, लाल रंग का है, और इसको 4 पेटल्स है, यानी 4 पंखुड़ियाँ वाला पद्म है ये. अब 4 पेटल्स है, इस पेटल्स के अंदर विद इन विच इज अ स्क्वेयर. ओके, इस पेटल, अगर आप मूलाधार चक्र की आकृति देखोगे तो ये 4 पेटल्स के अंदर एक चौकोन है, चौकोन यानी स्क्वेयर है, रिप्रेजेंटिंग द 4 डायरेक्शन.
जो ये 4 दिशाओं को दर्शाने वाली चौरस आकृति है। एंड फर्म फाउंडेशन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। अगर हम स्थूल जगत को कोई आकृति देना चाहे तो हम चौकोन देते हैं जो स्थिर है, आधार से है। So it also represents the 4 directions and is the firm foundation of the material world. अब इस चौकोन के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर is a downward pointing triangle। एक त्रिकोण है, लेकिन ये त्रिकोण का जो टोक है वो नीचे की तरफ है। डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल विच इंडिकेट्स डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द चक्र। तो ये इससे वो जो ट्रायंगल है वो जो उल्टा है, उसका जो एपेक्स है, उसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। इससे हमें पता चलता है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, 2 लाइन्स एंड द पॉइंट इज बिलो। तो ये दर्शाता है कि ये चक्र हमेशा नीचे की तरफ, इसकी जो ऊर्जाएं हैं ये नीचे की तरफ खींचे जाने वाली ऊर्जाएं हैं। अब इस त्रिकोण के अंदर, inside the triangle is the कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी serpent wrapped around the शिवलिंग which points upwards। इस त्रिकोण के अंदर एक शिवलिंग है और वो शिवलिंग को घेरे हुए ये कुंडलिनी शक्ति, नाग जैसी 3.5 राउंड से बनी, ऐसा ये कुंडलिनी शक्ति उस शिवलिंग के अराउंड है, शिवलिंग को सराउंडेड है और ऊपर की तरफ है। राइट नाउ जो लिंग है ऊपर की तरफ है, जो ट्रायंगल है नीचे की तरफ है। तो ये ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आप ट्रायंगल के नीचे देखोगे आकृति में तो वहाँ पर है गणेशा, गणपति। तो गणेश वहाँ पे स्थित है। गणेश देखो कैसा दिखता है। गणेश एक तो बैठा रहता है, मतलब ग्राउंडेड है, फुल बेलिड है, उसका पेट बड़ा भरा हुआ है एंड हैप्पी विथ हिज फिजिकलिटी। वो अपने ये जो स्थूल रूप है उसका, अपनी जो फिजिकलिटी है उसका, जो भी ये रूप है उसमें वो बहुत खुश है। अपने रॉली पॉली रूप से वो डाइटिंग करना नहीं चाहता, वो पतला नहीं होना चाहता, उसको कोई अपना रूप बदलने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह संतुष्ट है। ऑलराइट, सो ही इज़ हैप्पी विथ हिज एग्जिस्टेंस, विथ हिज फिजिकलिटी। तो रंग जैसे मैंने बताया, डीप रेड वाइब्रेंट कलर है। ये जो लाल रंग है ये डीप रेड कलर है और ये वाइब्रेंट है, जैसे अग्नि कैसा होता है ना वैसा। with this red color is the color with the longest wavelength and slowest vibration। जिन्होंने कलर्स का अभ्यास किया है, कलर थेरेपी भी होती है और जिसमें कलर्स का स्टडी किया जाता है और कौन सा कलर कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसका सारा अभ्यास होता है। तो ये जो लाल रंग है ना, लाल रंग का सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा वेवलेंथ है। ओके, उसकी सबसे लंबा वेवलेंथ है और स्लोएस्ट वाइब्रेशन है। वो बहुत स्लोली वाइब्रेट होता है। जैसे जैसे हम रंगों में लाल से ऊपर ऊपर उठते जाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वेवलेंथ छोटे होते जाएंगे। ऑलराइट, सो ऐसा ये पृथ्वी तत्व है। अब ये पृथ्वी तत्व जो हमें आधार देता है, आकार देता है, रूप देता है, हमारा धारण करता है, हमें सस्टेन करता है। हमने जो पंच प्राण सीखे हैं उसमें से कौन सा प्राण पृथ्वी तत्व में मूलाधार में फंक्शनिंग है यानी कार्यरत है, तो वो है अपान वायु। 5 वायु है, हर चक्रा में एक एक वायु मैं बताती जाऊंगी कि कौन सा वायु कार्यरत है। तो अपान वायु प्राणों में, पंच प्राणों में अपान वायु कार्यरत है। अब जब हम अपान वायु कहते हैं तो अपान वायु के सारे कार्य में से कौन से कार्य है?
प्रॉपर एलिमिनेशन। जो भी चीज़ फेंकने लायक है उसको शरीर के बाहर फेंकने का काम अपान वायु करता है, अपान प्राण करता है। ये क्या क्या फेंकता है? मल मूत्र, ऑल्सो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और बच्चा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तभी उसको बाहर निकालने का काम, सीमेन का डाउनवर्ड फ्लो, ये सब कुछ अपान वायु करता है और पृथ्वी तत्व से ये जुड़ा हुआ है। ये शारीरिक लेवल पे हो गया। मानसिक लेवल पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको भी छोड़ने का काम अपान वायु प्रेरणा देता है, काम करता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? लेटिंग गो, जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ, राग द्वेष मत पकड़ के रखो, माफ़ कर दो, लेटिंग गो। सो लेटिंग गो इज़ व्हाट वी डू। जब हम किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते ना, जब हम लेट गो करते हैं तब हम कैसे हो जाते हैं? फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लूजनिंग होता है हमारा, हम ढीले रहते हैं, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो जैसे देखो, पृथ्वी तत्व मैंने कहा, अगर सूखा हुआ पृथ्वी का टुकड़ा है, हाँ मिट्टी का टुकड़ा है, तो देखो उसको मोल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। अगर पत्थर है जैसे, या मिट्टी भी अगर है, अगर वो सूखी हुई कड़क है तो उसको हम आकार नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो सॉफ्ट है, अगर वो मुलायम है तो हम उसको आकार दे पाएंगे, राइट? तो अगर हम लूज रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो वी विल बी एबल टू गो विद द फ्लो। तो जैसे पंच प्राणों में से एक प्राण या पंचवायु में से ये जो अपान वायु मूलाधार तत्व का वायु है, वैसे जो 5 तन मात्रा है उसमें से गंध ये तन मात्रा मूलाधार की बनती है। Amongst the 5 senses, मूलाधार is associated with the sense of smell, है ना? मिट्टी की खुशबू आती है। सबसे पहले बारिश बाहर हो जाए तो हमें क्या खुशबू आती है, तो गंध ये उसका तन मात्रा बना। हर चक्र का अपना अपना एक हक भी होता है, उसको हम कहते हैं राइट्स, RIGHTS, राइट्स। तो मूलाधार तत्व का राइट है आई हैव, मैं हूँ, मेरे पास है। आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ राइट टू बी हियर, दिस इज मी, दिस इज माइन। मेरा हक है इस पृथ्वी तत्व पे, इस शरीर में रहना, ये मेरा हक है। सो आई हैव द राइट टू हैव अ बॉडी। बहुत लोगों को ना ऐसे लगता है कि मैं इस दुनिया में फिट ही नहीं हूँ, मैं गलत समय पे पैदा हो गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं फ्यूचर में आना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं यार मैं वो प्राचीन काल में मैंने आना चाहिए था, मैं अभी फिट ही नहीं हूँ। ऐसा जो बोलते हैं समझ लो इनका पृथ्वी तत्व हिल गया है, पृथ्वी तत्व का बैलेंस इनका चूक गया है। इफ़ योर पृथ्वी तत्व इज़ वेल बैलेंस्ड, अगर हम मूलाधार में बहुत अच्छी तरह बैलेंस्ड है तो हमें यहाँ पे होने का हक महसूस होगा, इस शरीर में रहने का हक महसूस होगा, इस पृथ्वी पे रहने का हक महसूस होगा। सो यू विल फील अ राइट टू बी हियर। सो द कॉन्शियसनेस एट दिस रूट लेवल इज द राइट टू बी हियर। मेरा हक है कि इस समय, इस वक्त, इस शरीर में मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। To be and to have are the right of this chakra. So I have, ये right बनता है, to be and to have is the right, are the rights of this chakra. तो जैसे हक है, राइट्स है, वैसे ही गुण भी है। सब जानते हैं त्रिगुण, सत्व रज तम। तो पृथ्वी तत्व मूलाधार
चक्र का गुण क्या है? तामसिक। तामसिक बिकॉज इट इज द मोस्ट डेंस एनर्जी। हम सब जानते हैं कि हम सब ऊर्जाएं हैं, लेकिन ये ऊर्जा ने एक स्थूल रूप ले लिया है। ओके, इस और वो अचल है, हिलता नहीं है, तो इसलिए उसको गुण है तमस या तामसिक। इनर्ट है, अचल है, जड़ है, जिसको हम कहते हैं ना जड़ है, एट रेस्ट है, बस है, हाँ, इट इज एट रेस्ट, नथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। पास्ट मेमोरीज आर स्टोर्ड हियर। ये एक और महत्व की बात है कि हम जब से अस्तित्व में आए हैं तभी से लेके आज तक की हमारी सारी स्मृतियाँ इस मूलाधार चक्र में स्टोर की जाती है। यानी हमारा सबकॉन्शियस जो है ये मूलाधार चक्र में एक्टिव रहता है। तो सुप्त मन जिसको हम कहते हैं, तो हम मूलाधार में सारे हमारे पास्ट मेमोरीज यहाँ पर स्टोर्ड है। ऑलराइट, सो नाउ अब क्या समझते हैं? वॉट इज द अंडरस्टैंडिंग? वॉट डू वी अंडरस्टैंड? साइड हेडिंग देना चाहो अंडरस्टैंडिंग तो दे सकते हो। हर चक्र का मैं इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग बताते जाऊंगी। कुछ कुछ मुद्दे हैं पृथ्वी तत्व के बारे में, मूलाधार चक्र के बारे में, तो इसमें से हम क्या समझ सकते हैं ये मैं बताऊंगी। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? देखो, बहुत सुंदर सेंटेंस है ये, एनोडिया जूडिथ की बुक में से है। रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड वी कैन नॉट फॉल। अगर हम पृथ्वी पे खड़े हैं, आधारित है, डटे हुए हैं, तो हम गिरेंगे नहीं। रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड वी कैन नॉट फॉल। द अर्थ इज अवर सपोर्ट, इट नर्चर्स एंड सस्टेन्स अस। विदाउट द बॉडी we die, and to deny the body is to die even while you are alive. अगर आप अपने शरीर को देखो, अगर हम पृथ्वी तत्व पे डट के खड़े हैं तो गिर नहीं सकते। तो पृथ्वी हमारा आधार है, पृथ्वी ही हमें जीवित रखती है। अगर शरीर नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हम मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। और अगर शरीर को आप ध्यान नहीं देते, शरीर का पालन पोषण आरोग्य इसका ख्याल अगर आप नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जीते जी मरे हुए हैं। आप जीते जी मृत्यु का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि आप शरीर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। शरीर क्या चाहता है? शरीर हल्का नैसर्गिक आहार चाहता है, शरीर गति चाहता है, मूवमेंट चाहता है। शरीर बना ही है मूवमेंट के लिए। देखो, कार ले लो और रख लो अपने घर के नीचे खड़ी, और बिल्कुल इसे हिलाना नहीं। 1 महीने के अंदर बैटरी डाउन, ब्रांड न्यू कार होगी तो भी वो सब बैटरी डाउन हो जाएगी, टायर में से हवा निकल जाएगी। ये बॉडी जो है, अगर इसको हम एक्सरसाइज, डाइट, अच्छा डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी मूवमेंट अगर हम नहीं देंगे तो ये नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जीते जी मर रहे हैं, मरने का अनुभव ले रहे हैं। सो विदाउट द बॉडी वी डाई, एंड टू डिनाई द बॉडी इज टू डाई इवन व्हाइल यू आर अलाइव। What else do we understand? The purpose of this chakra is to solidify this ground. Better and stronger the foundation, higher can we build, higher can we fly. देखो, अगर हमारा आधार अच्छा है, किसी भी इमारत की जो नींव होती है, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होता है, ये फाउंडेशन अगर अच्छा हो तो इमारत शतकों तक खड़ी रह सकती है। अगर फाउंडेशन वीक हो तो डिपेंडिंग ऑन द वीकनेस वो इमारत गिर जाती है। अगर हमने हमारा फाउंडेशन अच्छा रखा,
अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा है तो हमारी पूरी जिंदगी का हर पहलू अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन अच्छा है। हम उड़ सकेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम डटे हुए हैं, अगर हम ग्राउंडेड है और फिर हम उड़ना चाहते हैं तो हम सच में उड़ पाएंगे। ग्राउंडेड रह के हम उड़ सकते हैं। देखो, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, ऑल द आइडियाज कम फ्रॉम अवर आज्ञा चक्र। अब ये आज्ञा चक्र से आए हुए आइडियाज जो है, अगर हमारा ग्राउंडिंग वीक है तो बस ये आइडिया ही रहेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। आइडियाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका अस्तित्व में रूपांतर यानी मैनिफेस्टेशन ये नहीं होगा। अगर किसी भी आइडिया को मैनिफेस्ट करना है तो ग्राउंडेड होना, मूलाधार में स्थित होना, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो the stronger the foundation, the higher can we build and higher can we fly. To ignore this chakra is to threaten our survival. अगर इस चक्र को हमने ख्याल नहीं रखा, अगर हमने इसको बैलेंस में नहीं रखा, तो हमारी ज़िंदगी जो है ये धोखे में है। हमारा अस्तित्व ही धोखे में आ जाता है अगर हमने इसको स्थिर नहीं रखा। थ्रू द रूट्स वी गेट नरिशमेंट। अब मूल जो है ना, देखो मूल में से क्या क्या मिलता है? मूल में से आहार मिलता है यानी नरिशमेंट, मूल में से पावर मिलता है यानी शक्ति, मूल से हमें आधार यानी स्टेबिलिटी मिलता है, और अगर मूल अच्छे हो तो हमारा ग्रोथ भी अच्छा होता है। सो वी हैव टू थिंक that the roots, how to make the roots stronger, how to make the roots well balanced, so that our growth, our stability, our life experiences, all the aspects of our lives become beautiful. All right, when we are well grounded, next point मैं बता रही हूँ, when we are well grounded, we are humble and close to the अर्थ। अगर दोनों पैर जमीन पे है तो हम विनम्र रहेंगे, और विनम्र का अर्थ होता है झुकना, और झुकोगे तो पृथ्वी के और पास आओगे। तो ये विनम्रता और ये पृथ्वी तत्व, इनका बहुत गहरा नाता है। वही विनम्र होता है जो ग्राउंडेड होता है, जो रियलिस्टिक होता है, जो अस्तित्व को नकारता नहीं। हाँ, he is the one who is grounded, he is the one who is humble, and the one who is humble is close to the earth. जब हम विनम्रता से हमारी ज़िंदगी जीते हैं, जब हम अच्छी तरह ग्राउंडेड होते हैं, हम स्थिर ज़मीन पे, पृथ्वी पे खड़े होते हैं, तभी हम एक बहुत सीधा साधा सिंपलिस्टिक आयुष्य जीते हैं। हमारी लाइफ जो है ना, ये बहुत सिंपल हम रखते हैं। वी लिव इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस। हम जानते हैं कि हम पर कृपा है। ग्रेस इज कृपा। अब ये कृपा या कृपा, हाउएवर यू से इट, ये जो कृपा है ये ऊपर वाले की है, जो आकाश, जो हमारा पिता है, पर हमको जो धारण किए हुए वो पृथ्वी हमारी माता है, और उसकी कृपा से हम जीवित हैं। तो हम विनम्र रहेंगे, हमें इसका हमेशा हमारे माता पिता का हमें ख्याल रहेगा। Yeah, that's the point. So well grounded, we ground out the stresses of daily life. और एक बात है, अगर हम प्रैक्टिकल है, अगर हम ग्राउंडेड है, तो रोज़ आने वाली ज़िंदगी की चैलेंजेस है, रोज़ जो स्ट्रेस हमारी सराउंडिंग से, आदि भौतिक जो भी स्ट्रेस हमारे पास आता है, वो स्ट्रेस को हम ज़मीन के अंदर छोड़ देते हैं। ग्राउंडिंग है ना, जैसे एक्सेस एनर्जी आती है तो ग्राउंडेड होना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल हर बिल्डिंग को एक ग्राउंडिंग रॉड होता है, राइट? सो वी
if we are well grounded, then we can ground out the daily stresses of life. ग्राउंडेड वी कैन कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी, जैसे मैंने अभी समझाया कि आइडिया को अस्तित्व में हम ला सकते हैं अगर ग्राउंडेड है तो. जस्ट एज अ ग्राउंडिंग रॉड प्रोटेक्ट्स द हाउस, ग्राउंडिंग प्रोटेक्ट्स अस. अगर ग्राउंडिंग रॉड लगाया हुआ है, वो बिल्डिंग पे चाहे लाइटनिंग गिर जाए, वो ग्राउंडिंग से वो एक्सेस एनर्जी निकल जाती है और हमारा घर, हमारा बिल्डिंग ये सेफ होता है. उसी तरह हमारा शरीर अगर वेल ग्राउंडेड है तो ये सुरक्षित रहता है. इट इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ द लाइफ फोर्स, द प्राणा. और फिर हमारा प्राण शक्ति जो है ये हमें बहुत अच्छी मिलती है. लाइफ हमारी वाइटल होती है, रेडियंट होती है, एक्टिव हमारी जिंदगी होती है. एक सेंटेंस अगेन ये चक्रास द व्हील्स ऑफ लाइफ में से मैंने लिया है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. वी गेन क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस. देखो सेंटेंस क्या है, वी गेन क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस. अगर हम स्थिर होते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है, हमें स्पष्ट से जानकारी स्पष्टता से मिलती है. अगर हमारे दिमाग में देखो बहुत गिचमिड़ बहुत सारे विचार, बहुत सारी वृत्तियां अगर चलती है तो हम क्या, अगर हमें कोई कुछ पूछे तो हम कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ है, मैं अभी क्लियरली नहीं जान सकती. सो इफ जस्ट एज व्हेन देयर इज कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स वी कांट थिंक क्लियरली. इट इज़ लाइक दिस. अगर हम स्थिर है तो क्लियर है, अगर हम अस्थिर है तो फिर ऐसा है या वैसा है, हम डाउट में रहते हैं, हम शंका में रहते हैं. राइट. सो वी गेन क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस. विदाउट ग्राउंडिंग वी लूज अवर सेंटर. अगर हम ग्राउंडेड नहीं हैं, अगर हम स्थिर पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारा जो सेंटर है, हमारा जो मध्यस्थ है, ये हिल जाता है. वी बिकम अनस्टेबल, वी फील पावरलेस. अस्थिर हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ. लोग कहते हैं यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथों के बाहर है, इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, आई कांट हेल्प इट. ये अस्थिर होने के वजह से ऐसा महसूस लोग करते हैं. वी मे ऑल्सो फील नॉट ऑल देयर. और हमें लगता है कि नहीं हम पूरी तरह यहाँ पे नहीं हैं, हम अधांतरित कहीं और घूमते रहते हैं, हम सब कुछ यहाँ पे ठीक नहीं लगता है अगर हमारे पैर ज़मीन से पूरी तरह टिके हुए नहीं हैं. सो इसका क्या मतलब हुआ. द रूट चक्रा कंट्रोल्स how we deal with people, family, money, basic needs and survival. तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र तुम्हारा कितना स्थिर है उसके प्रपोर्शन में तुम्हारे पास भौतिक सुख साधने होगी. You will have material टूल्स और मटेरियल स्टफ. पैसा, रोटी कपड़ा और मकान कहेंगे हम, चलो हाँ, वेरी सिंपली रोटी कपड़ा और मकान और हमारी बेसिक नीड्स जो है, और लोगों के साथ हमारे संबंध, हम उनसे कैसे उनसे व्यवहार करते हैं, ये मूलाधार चक्र के वजह से. हमारे फैमिली में हमारा स्थान, ये भी मूलाधार चक्र पे आधारित है. और हमारे जीवन में कितना धन वेल्थ हम कहते हैं, मनी जो ये कहते हैं, ये कितना है, ये भी हमारे मूलाधार चक्र की स्थिरता पर आधारित है. अगर हमें स्थिर नहीं महसूस होता, अगर हम अस्थिर होते हैं तो क्या होता है, कौन सी भावना जागृत होती है, डर, फियर. तो मूलाधार चक्र का डीमन जो है, हाँ, डीमन को हम हिंदी में कहेंगे जैसे राक्षस जो डराने वाला. ऑलराइट. तो DEMON
मूलाधार चक्र का डीमन है फियर। फियर जो है ये हर चीज को बिगाड़ देता है। हम कहते हैं ना हिंदी में, जो डर गया सो मर गया। बस लिटरली ऐसा होता है। When our survival is threatened, we experience fear. जब हमारे अस्तित्व को धोखा महसूस होता है तभी हमें डर लगता है, डर महसूस होता है। फियर फॉर अवर बॉडी, हम डरते हैं कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। फियर दैट वी माइट लूज अवर माइंड्स, ये डर लगता है कि नहीं यार मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा, मैं नॉर्मल रह ही नहीं पाऊंगी, हाँ पागल हो जाऊंगी जैसे हम कहते हैं। फियर दैट देयर इज नॉट इनफ, ये भी और एक फियर है कि नहीं कम है, पुरणार नाही आपण मराठीत म्हणतो ना, ये कम है, दिस इज नॉट इनफ। क्या दिस यानी क्या? मनी, मटीरियल थिंग्स, फूड। हाँ, क्या हम आज जितना चाहिए उतना ही लाते हैं, उतना ही खाते हैं और कल का कल देखेंगे, ऐसा करते हैं? नहीं करते। हाँ, हमारे में से कोई भी, हम सब लोग स्टोर करते हैं, राइट? हमारे में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा मूलाधार ठीक है, बैलेंस्ड है। अगर तुम्हारा मूलाधार बैलेंस्ड होता तो तुम कल का नहीं सोचते। डर एक ही ऐसी चीज है जो हमें कल के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। मे बी किसी का मूलाधार 5% इम्बैलेंस में है, किसी का 95%, किसी का 1%, किसका 99%, बट सबका इम्बैलेंस में है। अगर तुम सिर्फ आज का ख्याल नहीं करते, कल के भी सोचते हैं, तो दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली इन इम्बैलेंस। You understand, right? What I am trying to say. ये जो फियर है ना, ये हमें चैन से जीने नहीं देता। डर को समझने के लिए डर का संयम करना होगा, हमें संयम करना होगा। डर को धारणा, ध्यान, समाधि करके डर को हमको पूरी तरह समझना होगा, तब जाके इसको हटा पाएंगे। We fear for our life, we fear for our survival, we fear that और आप बोलोगे लेकिन मैं तो अच्छे खाते पीते घर की हूँ और मुझे काय का फियर। लेकिन बोलोगे अरे हाँ, लेकिन आप जो कह रही हो कि मैंने धान्य भर के रखा है, यानी डर तो है, तो ये डर कहाँ से आया? इस जन्म में अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुई हूँ, अच्छा शिक्षण लिया है, मेरे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, तो डर कैसा? तो एक्चुअली मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं ये क्यों करती हूँ, क्यों मैंने सामान इकट्ठा किया हुआ है, क्यों मैंने 2 दिन की सब्जी, मुझे ये नहीं कहना कि सुविधा के वजह से। ओके, प्लीज डोंट टेल मी दैट इट इज कन्वीनियंट। Convenience also, the thought of convenience also comes from the thought of future, and the thought of future comes from the thought of fear. तो ये कारण नहीं देना। तो where has it come from? It has come in our DNA. हमारे DNA में से, हमारे जीन्स से ये डर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों में, या तो हमारे पास्ट लाइफ में, आप जिस तरह से देखना चाहो, इन्होंने भूखमारी का अनुभव लिया हुआ है। फेमिन, स्टावेशन, नेचुरल कैलामिटीज, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ये डर वहां से आता है। ये हमारी मूल प्रकृति के अंदर से आता है, और मूल प्रकृति को 100% ओके करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ कोई तो एक ऐसा जन्म आएगा जब हम सारे डर पे मात करेंगे, हम इसको जीतते हुए हम होंगे कामयाब जैसे कहते हैं, और तब हमको कल का या बाद का 5 मिनट बाद का भी थॉट हमें नहीं आएगा, हम पूरी तरह प्रेजेंट में जिएंगे। दिस विल हैपन समडे। आज भी देर आर पीपल जो अकेले घूमते हैं,
जिनको ना घर बार है, ना वो कहीं भी एक जगह पे स्थिर भी नहीं रहते। हाँ, वो बहुत आराम से मजे में वो घूमते रहते हैं। जहाँ जो खाने को मिल गया वो लेते हैं, जो जिसने कुछ दे दिया, मिल गया, हो गया। ये हमने उपनिषद में भी इनकी कहानियां हमने पढ़ी हुई है। हाँ, और ब्राह्मण जो 4 वर्ण है उसमें से जो ब्राह्मण वर्ण है, ये ब्राह्मण वर्ण इस तरह से जीना, क्योंकि उनके पास ज्ञान है और उन्होंने इस तरह से जीना अपेक्षित है। नो ओनरशिप, वो किसी भी चीज को ओन नहीं करते, फ्रीली घूमते हैं, right? So this is how we are. The root chakra controls how we deal with people. No, so when our survival is threatened, we experience fear for our body, fear of not enough. Fear of not enough के बाद आता है fear of failure and fear of success. हम जीतने से भी डरते हैं और हारने से भी डरते हैं। Yeah, we experience both these fears, fear of failure, fear of success, fear that we are, अगर आध्यात्मिक लेवल पे अगर किसी डर को, इस डर को समझना है, फियर को समझना है, at the spiritual level it is the fear of being trapped in our bodies. हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर बंदिस्त है और ये कभी छूट नहीं पाएगी, इसका डर। तो वो हमेशा घुटन महसूस होती है, जैसे कि हम इस शरीर के अंदर बंदिस्त है, मैं ये शरीर नहीं चाहती, बस इस शरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। और ऐसे जो लोग आध्यात्मिक लेवल पे जो महसूस करते हैं, वो खुद के शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं, स्टार्व करेंगे। आप हर कम्युनिटी में, हर धर्म में एक्चुअली अलग अलग पनिशमेंट्स बॉडी को दिए जाते हैं। जैसे बॉडी को मारना, फ्लैगलेशन बोलते हैं उसको, या शरीर को तकलीफ देना। तो ये बिकॉज वी आर फीलिंग, दिस इज अ स्पिरिचुअल फियर। बिसाइड्स दिस देयर इज फियर ऑफ रेप्यूटेशन, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक डर है, ये भी मूलाधार का इश्यू है। लोग क्या कहेंगे, फियर अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक। अगर तुम्हें ये थॉट आता है कि नहीं नहीं यार, मैंने बाल ऐसे बांधे या खुले छोड़े, नहीं नहीं मैंने ऐसी ड्रेस पहनी या वैसी, नहीं नहीं मैं इस तरह से मैंने बर्ताव किया या वैसा, नहीं नहीं अगर मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर ये तुम्हें थॉट आता है तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ बहुत पुअर है। मूलाधार चक्र is directly related to self-worth. मैं खुद को in a very balanced way, खुद को बहुत ज़्यादा भी नहीं समझना, कम भी नाही, मेरी जो आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये लायकी, स्वतःची लायकी चांगलं ओळखून राहणे, ह्याला म्हणतात सेल्फ वर्थ। मीनाबेन अगर आप कुछ बोले तो माइक ऑन कर दो जी। आत्मसम्मान, यस वी कैन से दैट, कि हमारी कीमत हम जानते हैं। तो अच्छा सेल्फ वर्थ यानी वेल फंक्शनिंग बैलेंस्ड मूलाधार चक्र। ऑलराइट, वी क्वेश्चन अवर बेसिक एग्जिस्टेंस। अगर हमारा सेल्फ वर्थ अच्छा नहीं होता ना, तो अरे मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं मर जाती तो अच्छा होता, नहीं मैं तो जीने के लायक ही नहीं हूँ, ये वाले हमारे विचार होते हैं कि नहीं मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये जो फियर ऑफ सक्सेस मैंने कहा ना, ये फियर ऑफ सक्सेस बहुत जनों को अपनी पूरी क्षमता जो है, उनका जो पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करने से रोकती है। क्योंकि कहीं तो भी वो एक अनुभव रजिस्टर्ड होता है कि अगर तुम सक्सीड हो गई तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सक्सेस से ये लोग डरते हैं। ऑलराइट, सो द फियर इज डीमन, और डर ये सब कुछ करता है। अब अगर ये मूलाधार चक्र, ये जो फर्स्ट चक्र है, ये अगर अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड हो जाए, अगर इस चक्र को जाने वाली नाड़ियों में ब्लॉकेजेस है, अगर ये अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड है, तो क्या क्या तकलीफ़ें होती है ये हम जानेंगे।
फिजिकल लेवल पे यानी हेल्थ इश्यूज में या तो हम बहुत मोटे होते हैं या पतले, सो इट इज ओबेसिटी और एनोरेक्सिया। ओके, अगर शरीर पे हम थर चढ़ा रहे हैं, हम मोटे मोटे होते हैं यानी फैट का थर हम बढ़ाते जाते हैं, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फैट ऑन आवर बॉडी, फियर, we are trying to protect ourselves, we are imagining that there is a threat to the survival of my body, and for its protection we are adding layers and layers and layers to it. और कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत खा ही नहीं सकते, हाँ, बहुत पतले रहते हैं, वो अन्न ही ग्रहण नहीं कर सकते, सो दैट है, so that is the health issue. So आपका weight is directly proportion to the functioning of your मूलाधार चक्र. well balanced weight कौन सा वाला, वो जो चार्ट में दिया होता है ना, अगर आपकी इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, वो वाला नहीं। तुम कौन से देश में रहते हो, उस देश के फीमेल्स का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वो बाकी सबके एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आपका वेट। ओके, तो ऐश्वर्या राय या पता नहीं उसके बाद जो लोग आए होंगे उनके जैसे होने की कोशिश नहीं करना, राइट। सो दैट इज हेल्थ इश्यूज में ओबेसिटी, एनोरेक्सिया इज फर्स्ट। सेकंड इज सायटिका। सायटिका का पेन, किसी को बम के अंदर दुखता है, किसी को रेडिएटिंग पेन कमर का दुखना होता है, किसी को हील्स दुखते हैं, किसी को कमर से नीचे शूटिंग पेन होता है, तो सायटिका जिसको कहते हैं, ये एक नर्वस प्रॉब्लम है, नर्व का इश्यू है, ये एक दूसरा इश्यू। तीसरा इश्यू कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, पकड़ के रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, पेट साफ नहीं होता, और इतने दिनों तक इतना लंबा समय पकड़ के रखते हैं कि वहाँ के स्नायु फटने लगते हैं, वहाँ की रक्तवाहिनियाँ फूटने लगती है, टेर आते हैं, इसको कहते हैं पाइल्स, गांठें आ जाती है, मूल व्याध जिसको कहते हैं, देखो मूल का ही व्याधि है, राइट। सो कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स। दूसरा है डीजनरेटिव आर्थराइटिस, आर्थरो यानी हड्डियाँ, ओके, तो आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, जो डीजनरेटिव धीरे 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 उनकी उंगलियां ऐसी होती जाती है, मुड़ जाती है, फिर वो ओपन नहीं होती, तो शरीर धीरे धीरे झुकता है, अखड़ जाता है, ये डीजनरेटिव आर्थराइटिस। फिर बहुत कॉमन, अभी ये तो बड़े बड़े हैं जिनको बड़े इश्यूज है, आप और मेरे जैसे, आप लोगों जैसे जो थोड़े अच्छे बैलेंस स्टेट में है, इनको कम प्रॉब्लम्स होती है, वो होती है नी प्रॉब्लम्स। आई डाउट कि हमारे में से गिने चुने लोग ही कह सकेंगे कि भाई घुटना नहीं दुखता, बहुत गिने चुने लोग कह सकेंगे। हाँ, घुटनों का दुखना यानी नी प्रॉब्लम्स इज बिकॉज ऑफ अ अनबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड मूलाधार चक्र। परिस्थिति हमें घुटने पे गिरा देती है, जिंदगी हम घुटने टेक देते हैं, जिंदगी के सामने, परिस्थिति के सामने घुटनों के इश्यूज हो जाते हैं। हील एंड फीट इश्यूज, पैर के तलवे दुखते हैं, जलते हैं, और हमारी जो एड़ियाँ है, ये एड़ियों में पेन होता है। इंग्लिश में टू डिग इन योर हील्स कहते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस है कि डटे रहो यानी डिग इन योर हील्स, आपके टाचा ज्याला आपण म्हणतो ना, तो जो हील्स है ये वेल प्लेस्ड होने चाहिए ग्राउंड पे, ऑलराइट। सो फिजिकल लेवल पे ये सारे इश्यूज होते हैं मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस के वजह से। महसूस कैसा होता है, फीलिंग्स कैसा है, मेंटल लेवल पे क्या होता है, वी फील आउट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत बड़ा फीलिंग है कि नहीं यार, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सो वी फील आउट ऑफ कंट्रोल, वी फील अनस्टेबल, क्या होगा पता नहीं, इसलिए हमेशा चिंता में रहते हैं। हाँ, चिंता चिता पे ले जाती है आखिर।
सो वी फील अनस्टेबल, अनएबल टू मेक डिसीजंस। और एक चीज़ होती है, निर्णय नहीं ले सकते, निश्चयात्मक बुद्धि ही काम नहीं करती, हम निर्णय नहीं ले सकते, करूँ या ना करूँ, हमेशा दुविधा में रहते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मूलाधार इम्बैलेंस में है तो फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है तो मटीरियल वेल्थ आपकी तरफ आएगी। और स्वभाव कैसा होता है, इमोशंस कैसे होते हैं, फियरफुल, डिस्ट्रस्टफुल, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, हम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते, खुद पे भी भरोसा नहीं रखते, दूसरों पे तो नहीं रखते, खुद पे भी नहीं रखते, डरते हैं, ऑलवेज फियरफुल, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ सेंटर्डनेस। तो सेल्फ वर्थ के बारे में हमने बात की। अब सेल्फ सेंटर्डनेस, जो लोग को डर है की मुझे म्हणजे पुरणार की नाही, आपण म्हणतो ना कि ये इनफ होगा कि नहीं, ऐसे लोग क्या करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मुझे चाहिए, मेरा है, मैं, किसी ने मेरी चीज़ को, सब खुद के बारे में पहले सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे आऊंगी, यू नो, ऑलवेज खुद के बारे में सोचते हैं। सो ये सेल्फ सेंटर्डनेस है। मटीरियलिस्टिक होते हैं और वर्कोहलिक होते हैं। इतने मटीरियलिस्टिक होते हैं, आध्यात्म का गंध भी नहीं होता, बस मैंने काम करना है। वर्कोहलिक होते हैं, काम करूँगा तो मुझे रोटी कपड़ा और मकान मेरा स्थिर रहेगा, और वो हर चीज़ उनकी मटीरियल में गिनती होती है। मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने घर है, कितना पैसा है, कितने कपड़े हैं, कितने नौकर है, कितना काम है, ये सब चीज़ें में गिनती उनकी होती है, उसके ऊपर वो उठते ही नहीं। हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। जैसे हमने देखा, हाइपर हो गया तो मोटापा, और हाइपो हो गया तो दुबले पतले हो गए, हाँ, थिननेस। तो हर चीज़ में हाइपो और हाइपर होता है। ये लोग जो होते हैं, दे बिलीव ओनली इन द सेंसेस एंड द माइंड। उनको दूसरों पे भरोसा नहीं, तो वो सिर्फ मैं देखूं तो जानूं, मेरा मन ये कहता है, मैं जो सोचती हूँ तो मैं मेरी आंखों पे ही सिर्फ मुझे भरोसा है, तुम कहोगे तो मैं नहीं मानूंगी। ऑल राइट, सो बिलीविंग ओनली इन द सेंसेस एंड इन द माइंड। और एक लास्ट पॉइंट है, अगर ब्लॉक्ड है फर्स्ट चक्रा, तो इनको एडिक्टिव बिहेवियर, व्यसन होता है। जिनको भी किसी भी प्रकार का अगर व्यसन है तो समझ लो कि वो मूलाधार में उनका ब्लॉक्ड है। अगर मूलाधार खुल जाता है, अगर वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन छोड़ देंगे। तो ये हो गया इम्बैलेंस या अनबैलेंस्ड और ब्लॉक्ड फर्स्ट चक्रा। अगर ये बैलेंस्ड है तो हम कैसे होते हैं, ये देखते हैं। अगर हम बैलेंस्ड है, फर्स्ट पॉइंट इज वी वैल्यूज वन सेल्फ कॉन्फिडन्स अँड एबल टू ट्रस्ट। स्वतःची किंमत स्वतःला असते। वी वैल्यू अवर सेल्फ, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और हम दूसरों पे विश्वास रख सकते हैं। हाँ, वी आर एबल टू ट्रस्ट अदर्स, खुद पे भी विश्वास रख सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, वी आर नॉट अफ्रेड टू चेंज। हम डरते नहीं हैं कि अगर हम किसी भी, हमको अगर घर बदलना है, शहर बदलना है, जॉब बदलनी है, हम एक दृष्टिकोण रखते थे, अगर उस दृष्टिकोण को बदलना है, किसी भी प्रकार का चेंज अगर है, तो हम चेंज होने से डरते नहीं। वी आर एबल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम पास्ट को पकड़ के नहीं रखते, हम अस्तित्व में, प्रेजेंस में, प्रेजेंट टेंस में जीते हैं, और हम आराम से अडेप्ट हो जाते हैं, चेंज कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट वी आर एबल टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। मैं करूँ तो ही होगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। अरे भैया, लॉटरी भी तो लग सकती है कि नहीं? लेकिन
उसके लिए विश्वास होना ज़रूरी है कि यस, आ सकता है, कहीं और से आ सकता है। हाँ, कायनात है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो जो बैलेंस्ड है उसका विश्वास है कि अरे यार मेरा तो हो जाएगा, हैप्पी गो लकी होते हैं, एबल टू लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी। और अगर विपरीत परिस्थिति आती है ना तो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, अटक नहीं जाते, डूब नहीं जाते, सीख के समझ के आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी, दे फील सिक्योर, दे फील ग्राउंडेड, हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको किसी का डर नहीं लगता। रात को जाना है, चलो, मतलब किसी नई जगह जाना है, अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, नया कुछ सीखना है, चलो सीखते हैं, कोई बात नहीं। सो दे फील सिक्योर एंड दे आर ग्राउंडेड। ऑलराइट, आया मूलाधार समझ में कि ये जो चक्र है ये कहाँ पे है, कैसा है, इसको विजुअलाइज हम कैसा कर सकते हैं। अब अगर मैंने तो कहा ना कि हम सबका भी, अगर आप कल का सब्जी आपने खरीदा है या कल का अगर चावल गेहूँ आपने खरीदा है तो आपका मूलाधार 1% क्यों हो ही ना बट वीक है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करें। सो यू कैन गिव अ साइड हेडिंग, थिंग्स टू डू फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4 हम लाइन से देखेंगे कि बैलेंसिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हाइपो है तो भी और हाइपर है तो भी, हाँ, कैसे भी होने दो, अगर ज़्यादा हम डटे हुए हैं तो भी और अगर हम अधांतरित है तो भी। सो चाहे हाइपर हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर बैलेंसिंग। फर्स्ट, मंत्र। द बीज मंत्र ऑफ मूलाधार चक्र इज लम, ल के ऊपर डॉट, लम, बीज मंत्र है लम। इसका आप जप कर सकते हो। ओके, तो जैसे हम ओमकार बोलते हैं, वैसे ही हम लम बोल सकते हैं। और जब भी वो लम जो है ना उसका जो मकार है वो मूलाधार तक ले जाने का, जब भी आप जाप करो तो जब मंत्र जाप करोगे इसका तो लम का म जो है वो बिल्कुल आपके गुदद्वार तक यानी स्पाइन के बेस तक, कॉक्सिक्स तक ये मंत्र का वाइब्रेशन जाना चाहिए। तो मंत्र भी वैसा है कि वो अपने आप चले जाता है। हाँ, आप ट्राई करके देखना, जो अनुभव है ज़रूर शेयर करना। लम ॲब्सोल्युटली प्रत्येकाचं इम्बॅलन्स आहे, रोजच जाप करायला पाहिजे, लमचा जाप झाला पाहिजे। आता ह्याच्याबद्दल अपन जब हमारे सारे बीज मंत्र हो जाएंगे तब ये सारे बीज मंत्रों का एक साथ जाप कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। पर पहली बात है मंत्र, लम। दूसरा है मुद्रा, हस्त मुद्रा है, तो पृथ्वी मुद्रा आपने करनी है। आपकी ये जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर को अंगूठे से जोड़ देना है, दिख रहा है? दोनों हाथों की रिंग फिंगर को अंगूठे के टोक से जोड़ देना है। तो ये मुद्रा अगर आप दोनों हाथों से 10 मिनट भी रोज धर के रखो, बैलेंसिंग आता है पृथ्वी तत्व में। अब ये मुद्रा के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बता दूं, बाद में हम हर चक्र की मुद्रा सीखेंगे। लेकिन ये मुद्रा जो है मैंने आपको समझाया था कि मुद्रा में जो नाड़ियों में से प्राण शक्ति का वहन है, इसको हम ब्लॉक करते या क्लोज कर देते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो, बराबर, ये मैंने आपको समझाया था। अब मुद्रा में ये कहते हैं अगर पृथ्वी तत्व, देखो ये पृथ्वी रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, तो उसको हमने थंब से जोड़ दिया। ये जल का है तो उसको जल से जोड़ते हैं। ऐसे हर तत्व एक एक उंगली रिप्रेजेंट करती है। तो जब रिंग फिंगर, अगर समझो पृथ्वी तत्व मेरे शरीर में ज़्यादा है
तो कहते हैं मुद्रा सिखाने वाले कि इसको मोड़ दो और ऊपर पकड़ो। जैसे एक पाइप में से फ्लो ज़्यादा है तो पाइप को हम मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं ताकि फ्लो कम हो जाए। तो अगर हाइपर है तो यू कैन इवन डू दिस। तो वो उंगली जो है रिंग फिंगर, उसको पूरी तरह मोड़ दो और उसके ऊपर अंगूठा रख लो। बाकी की उंगलियां को सीधे रखना है, नहीं तो बैलेंसिंग के लिए जस्ट दोनों को जोड़ दो। दैट्स इट। ऑलराइट, तो मुद्रा हो गई पृथ्वी मुद्रा। अब बंध, त्रिबंध हम जानते हैं, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध। हम त्रिबंध सब कोई जानते हैं। मूल बंध बांधना, जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर आप दिन भर मूल बंध बांध के, अपने आप छूट जाता है, जब ध्यान नहीं रहता है तो छूट जाता है, पर आप कंटिन्यूस बांधते रहोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम छूटते जाएगा। ऑलराइट, सो बंध है मूल बंध। अब आसन, कौन से आसन का हम अभ्यास कर सकते हैं जिससे ये पृथ्वी तत्व, ये मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाए? पवन मुक्तासन, हाँ, बिकॉज छोड़ना है ना हमें। ओके, पवन मुक्तासन। सेतु बंधासन, सेतु की तरह शरीर का पोजीशन होता है। अर्ध और पूर्ण सलभासन, सलभ के जैसे शरीर का, पेट पे सोते हैं और एक पैर को पीछे से ऊपर उठाते हैं तो अर्ध सलभासन हो गया, दोनों उठा लिया तो पूर्ण सलभासन। पश्चिमोत्तानासन, कंप्लीटली यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड्स। और मलासन, हाँ, जैसे टॉयलेट के लिए नीचे इंडियन स्टाइल में हम बैठते हैं उसको कहते हैं मलासन। तो मलासन जहाँ पे दोनों पैर लेकिन आपके ज़मीन पे टिके हुए होने चाहिए। तो ये कुछ आसन हैं, और भी आसन है, बस मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट आसनों का नाम आपको दे दिया है। अब आसन के बाद देखते हैं हालचाल, यानी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट करने से मूलाधार बैलेंस में आता है? द फर्स्ट वन इज बेसिक ग्राउंडिंग स्टैंस। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था। कंधे के लाइन में दोनों पैरों को रखना है, यानी दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखकर खड़ा होना है और दोनों पैरों से ज़मीन को पर प्रेशर डालना है। ओके, जब दोनों पैरों से प्रेशर आप दबाओगे ज़मीन पर तो आपको सॉलिडिटी और स्ट्रेंथ पैरों में महसूस होगी, आपको अपने पैरों का स्ट्रेंथ महसूस होगा। सो दिस यू कैन प्रैक्टिस। इसमें और भी एक है, समझ लो आप एक कपड़ा आपने डाला हुआ है, उसके ऊपर दोनों पैर रखकर आप खड़े हो और थोड़े से घुटने बेंड करके उस कपड़े को अलग करने की कोशिश करते हो, तो आपका पोस्चर कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, बस वो करने की अगर आप कोशिश करोगे। इमेजिन करो कि कुछ है ज़मीन पर और जिसको दबाकर आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से जब घुटने बेंड करके तलवों को ज़मीन पे दबाओगे तो पैरों में ताकत महसूस होती है, सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी महसूस होती है। तो 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के लिए आप ये कर सकते हो। ये हो गए पहली हालचाल। दूसरा, पुशिंग द फीट, लाई डाउन, रेज द लेग्स, पुश द लेग्स इन द एयर एज ए फोल्डिंग सम लोड। आपको लेटना है, दोनों पैरों को उठाना है। ओके, दोनों पैरों को उठा लो, घुटने में बेंड कर लो और ऐसे समझो कि कोई आप ऊपर से आपको वजन रख रहा है, तो आप पुश करो, दोनों पैरों से हवा में पुश करते रहो। इससे पैरों में और मूलाधार में ताकत आती है। ओके, आया ध्यान में? लेटना है, दोनों पैरों को उठाना है, तो पैरों के आपके जो तलवे हैं वो ऐसे हो गए, राइट? उससे पुश करना है ऊपर। दिस इज द सेकेंड मूवमेंट। सबसे इजी, दोनों पैरों को पटको। ओके, जैसे बच्चे देखो, उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो दोनों पैर पटकते हैं। हाँ, स्टैंपिंग कहते हैं इसको स्टैंपिंग करो। नेक्स्ट, जंपिंग, हाँ, उछलना है।
लेकिन बच्चों की तरह उछलो। बच्चे कैसे उछलते हैं? मीना पटेल म्यूट कर दो। बच्चे कैसे उछलते हैं? सब कुछ लूज छोड़ के, पूरा बॉडी को लूज छोड़ देते हैं और उछलते हैं। सो जंप लाइक अ चाइल्ड, एवरीथिंग इज लूज एंड रिलैक्स्ड। अच्छा, ये बच्चों की तरह अगर करने में आपको शर्म आती है तो जॉगिंग कर लो, चले जाओ वॉक पे, चले जाओ वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो। ऑलराइट, आप बड़े हो गए हो, ओके, तो यू कैन वॉक, यू कैन जॉग। किकिंग है, पैरों से किक करना। जब हम पैरों से ऐसा पैरों को झटकते हैं तो वहाँ की नसें लूज हो जाती है, तो पैरों से किकिंग करना। वॉकिंग बेयर फीट, दिन का कुछ समय तो बिना चप्पल के चलने की कोशिश करो। जहाँ भी मिट्टी दिखे, जहाँ भी लॉन दिखे, वहाँ पर बिना चप्पल से ज़रूर चलो। हाँ, ग्राउंडिंग होता है इससे। गार्डनिंग करना, बाग बगीचे का काम करो, गार्डनिंग करो, मिट्टी में हाथ डालो, मिट्टी से जुड़ो। मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मेरा मैनिक्योर बिगड़ जाएगा, मेरा पेडिक्योर बिगड़ जाएगा, बिगड़ने दो प्लीज़। हाँ, तो गार्डनिंग इज़ वन थिंग। पॉटरी मेकिंग, हाँ, मिट्टी से घड़े और वो बनाते हैं ना, पॉटरी जिसको कहते हैं, इससे भी ग्राउंडिंग मिलता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, ये कुछ मूवमेंट्स है जिससे मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। 6th, फुट मसाज, पैरों के तलवों का मसाज करो, तेल घिसो, स्नेहन करो, स्वेदन करो, मालिश करो, गर्म पानी से सेको। रात को सोते वक्त ठंडे पानी से पैरों को धोकर फिर सो, नल के पानी से। या सो फुट मसाज। पेडिक्योर करो, जाओ ब्यूटी पार्लर, बुला लो किसी को, डालो गर्म पानी में पैर, बैठो कुछ देर तक, उसको क्लीन करो, नाखून को आकार शेप दो। हाँ, पेडिक्योर। सो दैट इज़ वन मोर थिंग। 6th पॉइंट था फुट मसाज, पेडिक्योर। 7th पॉइंट, डाइट। डाइट में आप प्रोटीन्स और रूट्स, अगर आपका ओवरवेट है तो प्रोटीन्स और रूट्स को कम करना है। रूट्स बोला तो जो मूल होता है ना, मतलब पटेटोज, बीट रूट, कैरेट्स, मूली, ये सब रूट्स, रूट वेजिटेबल्स कहते हैं इसको। इनका सेवन कम या ज़्यादा करो, डिपेंडिंग ऑन आपके शरीर को जो ज़रूरत है वो। और भी बहुत सारे पार्ट्स है। ओके, मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आप जब करोगी तब एक 4 पेटल्ड रेड लोटस को इमेजिन करो और मूलाधार चक्र के स्थान पर, और उस पर मेडिटेट करो। या तो फिर एक ज्योत इमेजिन करो मूलाधार के स्थान पर, स्थान कहाँ है बताया हुआ है, वहाँ पर एक ज्योत इमेजिन करो और उस पर मेडिटेट करो। ये हो गया मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज ऑन द मूलाधार चक्र। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप अनेक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव सिंपल विजुअलाइजेशन जो बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं इसके, वो है पृथ्वी के गर्भ के साथ जुड़ना। इमेजिन करो कि तुम पृथ्वी के गर्भ के साथ जुड़ोगे। ये मूलाधार चक्र जब हो जाएगा तब ये वाला मेडिटेशन मैं आपका ले लूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट इज, बस 2 पॉइंट और है। वर्शिप, पूजा। किसकी पूजा करोगे? कौन है मूलाधार चक्र में? गणेशा। तो गणपति का पूजन करना है, गणेश की पूजा करनी है। और वहाँ पे हमने देखो शक्तियाँ देखी थी, हर चक्र की एक एक शक्ति मैंने आपको बताई थी। मूलाधार चक्र में जो शक्ति स्थित है उसका नाम है डाकिनी। तो डाकिनी शक्ति की पूजन कर सकते हो आप, या तो फिर गणेश पूजन कर सकते हो। फिर गणेश मंत्र बोलना, गणेश की प्रार्थना करना, या उनकी पूजा करना, या उनके नाम का ओम गंग गणपते नमः का जाप करना, जैसे भी जो भी आपका पूजा का मेथड हो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज म्यूजिक। म्यूजिक में ड्रम, तबला,
जिसको हम बेस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बजाने से अगर आपका म्यूज़िकल इंक्लिनेशन है तो मूलाधार तत्व के लिए ये वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं। योग मार्ग है इसका हठ योग। अगर हठ योग ह और ठ यानी चंद्र और सूर्य यानी दोनों एनर्जीज, स्त्री तत्व पुरुष तत्व, इसका हमारे अंदर का बैलेंसिंग, तो हठ योग में आता है आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, ये सारी चीज़ें हठ योग में आती है जो करनी है, दे आर टू बी प्रैक्टिस्ड, जिसका अभ्यास हमें करना है। अब ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। सवाल ये उठता है कि क्या मेरा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस में है, तो कहाँ है, कैसे है? इसके लिए हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ टू नो वेदर योर मूलाधार चक्र इज बैलेंस्ड और नॉट. Okay, so I will just give you a list of questions which you can note down or you can just think about. First one is the statement that we make that you have a right to be here. So the question is, do you feel that you belong to this time and place here and now? If you don't think that you belong now over here, then what is stopping you? कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें अस्तित्व से रोक रही है? यहाँ पर तुम्हारा हक है होना, और इसे महसूस करने से तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है? ये पहला सवाल। क्या तुम खुद का ख्याल रखते हो? दूसरा सवाल, डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? इफ नॉट, whose permission are you waiting for? From whom do you need permission to take care of yourself? तो क्या आप अपना खुद का ख्याल रखते हो? और अगर नहीं रखते तो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ख्याल रखने से रोक रही है? What is the fear that's stopping you from standing on your own 2 feet? अब ऐसा कौन सा डर है जिसके वजह से तुम अपने दोनों पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे? अब दोनों पैरों पे खड़े होना, इसका अलग अलग मतलब बन सकता है। ये एक कहावत भी है, कि अपने पैरों पे खड़े रहो, इसका मतलब अपना खुद कमाओ खुद खाओ, ये भी मतलब हो सकता है। अगर घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं, खड़े नहीं रह सकते, तो लिटरली वो भी मतलब उसका बनता है। खुद दूसरों के ऊपर आप अवलंबित है, यानी दूसरे पे आप डिपेंडेंट है, तो वो भी दोनों पैरों पे खड़े नहीं हैं। मतलब माँ बाप भी आपको संभाल रहे हैं, या जो भी आप किसी का आधार लेकर खड़े हैं, वो फिर माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, गुरु हो, मित्र हो, किसी का भी आधार लेके आप खड़े हो, यानी आप अकेले अपने 2 पैरों पे खड़े नहीं हो। तो क्या है, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने से रोक रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्वाइवल? तुम्हें जीवित रखने के लिए कौन जवाबदार है? अगर कोई फुल्ली पैरालाइज्ड व्यक्ति है, तो वो खुद से हालचाल नहीं करता, तो दूसरे किसी को उसको खिलाना, पिलाना, निलाना, धुलाना, साफ करना, सब कुछ करना पड़ता है। और अगर हम व्यवस्थित है, हमारे दोनों हाथ पैर, हमारा शरीर का अंग का हर भाग ठीक से काम कर रहा है, फिर भी दूसरे लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे सर्वाइवल के लिए कौन जवाबदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू और somebody else? हाउ मच ऑफ योर थिंकिंग इज अनरियलिस्टिक, ड्रीमिंग और विशफुल? क्या तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, आइडियाज़ बहुत आती है, कल्पना शक्ति आपकी बहुत तेज़ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अगर ग्राउंडिंग अच्छा नहीं है तो आइडियाज़, कंसेप्ट्स, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, बहुत कुछ सब कुछ होगा, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा।
अगर आपण मराठीत म्हणतो ना, कळतं पण वळत नाही, दॅट इज ऑल्सो बिकॉज द ग्राउंडिंग इज वीक. यू अंडरस्टैंड बट यू आर अनएबल टू चेंज. समझ गया, तुम जानते हो ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, फिर भी प्रमाद क्यों करते जाते हो. हाँ, बिकॉज समवेयर यू आर इन अ अनरियलिस्टिक ड्रीमिंग या विशफुल वर्ल्ड. तो खुद को सवाल पूछ के देखो, आप लाइफ में कितने रियलिस्टिक हो, ये एक सवाल है. और आर यू कनेक्टिंग टू योर बॉडी, लिसनिंग टू इट. क्या अपने शरीर के साथ आप जुड़ते हो? क्या शरीर के साथ आप बातें करते हो? क्या उसे समझने की कोशिश करते हो? दर्द शरीर की भाषा है. Sensations, pain, and all these things are the language through which the body communicates with you. When it is trying to talk to you, are you listening to it? वो दर्द तुम्हें कुछ कहना चाहता है. क्या तुम सुनते हो? क्या तुम उनसे जुड़ते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सेल्फ वर्थ. आप रियलिस्टिकली खुद को क्या पहचानते हो? आप जानते हो आपके इमोशंस कैसे हैं, कितने हैं? डू यू नो योर बॉडी, योर इमोशंस, योर माइंड? Do you know these things? That is the question. Do you know your self-worth? What is stopping you from being or having, into inverted comma? जो हो, जैसे हो, वैसे क्यों नहीं रह सकते? हमेशा ये क्यों सोचते रहते हो, ओह शायद मेरा वज़न घट जाए, और प्लीज़ मेरा वज़न बढ़ जाए, या मेरा रंग गोरा हो जाए, या मेरी आदतें बदल जाए. एवरी टाइम यू आर wanting something else than who you are. जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, वैसे खुद का स्वीकार क्या आप करते हो? डू यू परसीव द वर्ल्ड एज एन अनसेफ प्लेस. और एक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या इस दुनिया पे, इस दुनियादारी पे, इस दुनिया के लोगों पे, जो भी कुछ परिस्थितियां हैं उस पे, क्या आप उसे अनसेफ समझते हो, असुरक्षित समझते हो? अगर आपको सुरक्षित नहीं लगता लोगों के बीच, घर में, परिस्थितियों के बीच, इस दुनिया में, अगर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो समझ लो आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस में है. And one more last question, how can you share your stability and strength with others? ऊपर के सारे सवालों का जवाब अगर आपका सही है और आप बहुत अच्छी तरह बैलेंस्ड हो, तो फिर ये सवाल उठता है, आपका बैलेंस से आप दूसरों की मदद करते हो या करने का सोचते हो? हाउ कैन यू शेयर योर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विथ अदर्स? अगर हमारे पास ताकत है तो हमने दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए. राइट, सो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. अब हम थिंग्स टू डू देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे उपाय हमने देखे हैं. 12-13 ये सवाल पूछना, ये भी उसमें से एक एक्सरसाइज है. और एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर इन सवालों में आपको कहीं भी पता चले कि नहीं ये चीज़ मेरे विचारों में कम है, तो देन देयर इज़ वन मोर थिंग विच यू कैन डू, एंड वी कॉल दैट एफर्मेशंस. एफर्मेशंस भी बहुत अच्छी हीलिंग टेक्निक है. अगर आप उसी बात को दोहराते रहो मन में, जैसे आज जप जप करते हैं वैसे अगर उसे दोहराते रहो, तो उस एफर्मेशंस का धीरे धीरे माइंड से हार्ट में उसका पर्कोलेशन, उसका वो धीरे धीरे उतरते जाएगा. और जैसे जैसे वो उतरते जाएगा वैसे वैसे कॉन्शियस में से सबकॉन्शियस में जाएगा, तो चेंजेस आने लगते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एफर्मेशंस दैट आई एम गिविंग यू, विच यू कैन रिपीट टू योर सेल्फ, विच एवर वंस दैट यू फील you need to. First one, I have a right to be here. मेरा हक है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे रहना मेरा हक है. I have a right to be here. I am responsible for my survival.
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सर्वाइवल। जिंदा रहना ये मेरी जवाबदारी है। जीवन कैसे व्यतीत करना ये भी मेरा चॉइस और मेरी जवाबदारी है। इट इज़ माई चॉइस एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सर्वाइवल। नेक्स्ट, आई हैव द राइट टू रिसीव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये तो मुझे लगता है हम सब लैक में से आए हैं। हम सब उस डीएनए में से आए हैं। ऐसा डीएनए है जहाँ पे फेमिन, स्टार्वेशन, जहाँ पे हम स्लेवरी, इन चीज़ों का अनुभव हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे पास्ट में रहा है। तो ये हमने सबने बोलना चाहिए, आई हैव द राइट टू रिसीव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। देखो, हम मूलाधार चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी तत्व। यहाँ पे पैसा, मटीरियल वेल्थ, मटीरियल कंफर्ट्स, सुख सुविधाओं की साधन, प्रेम, सब कुछ आएगा यहाँ पे। अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए जो भी कुछ लगता है वो सब यहाँ पे आएगा। सो आई हैव द राइट टू रिसीव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और अगर इस बोलते वक्त मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं मैं बोल तो रही हूँ पर मुझे इस पे विश्वास नहीं है, तो आप ये ऐसा कह सकते हो, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील द राइट टू रिसीव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। स्मिता वानखेड़े, I have you to thank for this input that I give myself permission. Okay, whenever you feel कि मैं बोल तो रही हूँ पर ये सही नहीं लग रहा, तो हम खुद को permission, right? Louise Hay, all right. And Smita Wankhede got it from Louise Hay. How wonderful is that? See how the masters work through us. Wonderful. Thank you so much. I have the दुनिया की सभी अच्छी चीज़ें मैं ले सकती हूँ। दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है, इन सब चीज़ों पे मेरा हक है। मैं इसका स्वीकार करती हूँ। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, yeah, I deserve the best and I accept the best now, but sometimes I am saying, while saying it we feel that we are not saying the truth. हमें ऐसा महसूस होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं बैठता। आई डिजर्व स्टेटमेंट है लेकिन डिजर्विंग फील नहीं होता। when it doesn't come to you, you have to give yourself permission to receive it. So I give myself permission to feel that I deserve the best of everything, is what I mean. All right? Okay. Next statement. I am realistic. I am realistic. मेरे पैर ज़मीन पे है, मैं लॉजिकल और प्रॉपर थिंकिंग करती हूँ, विवेक बुद्धि आती है यहाँ पे। हाँ, आई एम रियलिस्टिक। नेक्स्ट, आई थिंक प्रैक्टिकली। आई थिंक प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, माई बॉडी इज सेक्रेड, आई टेक गुड केयर ऑफ इट। मेरा शरीर ये पवित्र है और मैं इसका बहुत अच्छा ख्याल करती हूँ। हाँ, याद है हमने बॉडी के बारे में सब कुछ बात किया था, डाइट, एक्सरसाइज, क्लीनिंग, शौच, पतंजलि का, हाँ, शुद्धि, ये सब इसमें आएगा। आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, मैं अपने शरीर का मान रखती हूँ। आई लिसन टू माई बॉडी, मैं अपने शरीर का कहा सुनती हूँ या सुनता हूँ। आई लिसन टू माई बॉडी। एंड द लास्ट एफर्मेशन इज, माई बॉडी इज अ टेम्पल, अ होम फॉर माई स्पिरिट सोल। मेरा शरीर ये पवित्र घर है, मेरे आत्मा का ये घर है। My body is a temple, a home for my spirit or soul. ओके, तो ये अहम ब्रह्मास्मि और ये ब्रह्मा मेरे
इस शरीर के अंदर रहता है। तो अहम ब्रह्मास्मि तो बोलना है, लेकिन दोनों पैर जमीन पे रख के बोलना है। So this is what we need to remember. The higher we go, the stronger should be our foundation. The stronger our foundation, the higher we can fly. ऑलराइट, तो जमीन को छोड़ के नहीं होगा। जितना अध्यात्म बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बढ़ती जानी चाहिए। तो इसका रेशियो जो है, इसका इक्वेशन है, इसको देखते रहना हमेशा। इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है ये कभी इलॉजिकल इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करेगा। ऑलराइट, सो दिस फिनिशेस the list of what all we can do to balance and strengthen the मूलाधार चक्र। ठीक है, अभी अगर आपका कुछ अलग विश्वास है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। अदर सिम्बॉल्स, दूसरी और क्या क्या चीज़ें होती है। जो लोग क्रिस्टल हीलिंग में है या जिनका रत्न पे विश्वास है, तो रत्न में अगर आप रूबी, गार्नेट या ब्लड स्टोन इसका धारण करोगे तो मूलाधार स्ट्रांग होगा। अगर आपको उसमें विश्वास है तो आप लिख सकते हो, वरना छोड़ दो। तो दोज हु बिलीव इन जेम स्टोन्स एंड इन क्रिस्टल्स, रूबी, गार्नेट एंड ब्लड स्टोन। जो लोग टैरो कार्ड, यस स्मिता प्लीज, यस टेल मी, या प्लीज डू। हाँ 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 हाँ, I am coming to that. Yes, yes, yes. Because the Muladhara chakra is red in color, so the use of red color is going to strengthen and balance the Muladhara chakra. It is very true. Whichever chakra is weak, now Vastu is completely Muladhara, right? वो वाला चक्र वहाँ पे फंक्शनिंग करता है। तो हर चक्र का अपना अपना रंग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक रंग सीखते जाएंगे, तो वो रंग हमारी ज़िंदगी में कपड़ों के माध्यम से, मे बी यू कुड यूज़ अ रेड कलर, वॉट एवर मेकअप और वॉट एवर बिंदी वगैरह, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और इवन ऑर्नामेंट्स फॉर दैट मैटर, या अच्छा, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव करते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आपका कार्ड है मूलाधार चक्र के लिए पेंटिकल्स। अगर आप इसके बारे में आपको पता नहीं है तो प्लीज़ छोड़ दो, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको पता है तो मैं बता दूँ, पेंटिकल्स। अगर आप धूप दीप अगरबत्ती करते हो, मतलब धूप लगाते हो हर्ब, तो कौन से हर्ब का धूप या इंसेंस लगाना चाहिए? तो वो है सेडार। सेडार नाम का जो वृक्ष होता है, उसका ये भस्म से धूप बनता है और उसको सुलगाते हैं या घर में उसका गंध फैलाया जाता है। मेटल में लेड, LEAD, लेड इज़ द मेटल विच इज़ ऑफ मूलाधार चक्र। अच्छा, कोई लोग हैं जो एंजल हीलिंग थेरेपी करते हैं या एंजल्स थेरेपी जो भी उसमें बिलीव करते हैं, तो उसमें आर्च एंजल होते हैं। तो कौन सा वाला एंजल मूलाधार चक्र के लिए है? ऑरियल, AURIEL, ऑरियल। हाँ, ममता और जो लोगों ने ये आर्च एंजल का हम लोगों ने जिन्होंने सीखा है, उनके लिए ये इट विल मेक सेंस। ऑरियल और मदर गाया, अब कहते हैं ना, माँ, पृथ्वी हमारी माँ है, गाया है, तो ये माँ हमारी जो है, इसका ये आर्च एंजल ऑरियल और मदर गाया। कौन से एनिमल्स मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं? एलिफेंट, ऑक्स और बुल। इस वाक्य को अगर आप समझना चाहते हो तो एलिफेंट्स के गुणधर्म देख लो, ऑक्स के गुणधर्म देख लो और बुल, उसका भी गुणधर्म देख लो। हाँ, हाथी इतना बड़ा प्राणी है, सिर्फ वो वेजिटेरियन है प्योरली, उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, इतना बड़ा प्राणी है, पर चलता है तो कैसे ग्रेसफुली चलता है, उसके चलने में कितना ग्रेस है। या आई जस्ट लव एलिफेंट्स। So these are the animals. All right, friends, this completes our
स्टडी ऑफ द मूलाधार चक्र। अगर आप किसी को कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछो। लेट्स हैव अ लिटिल क्वेश्चन आंसर सेशन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। શું પૂછો છો? ના ના, ચંદન નથી કીધું, સેડાર, સેડાર, CEDAR, हाँ सेडार, इंसेंस इज सेडार। चंदन यहाँ पे नहीं आएगा, आगे आएगा। ऑल राइट, एनीबडी एल्स? कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछो। मूलाधार चक्र आपको ध्यान में आ गया? इसके बारे में अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछो। It is not just, but it helps. All of this, just doing asana is not going to help. Just doing mantra jap is not going to probably be enough. Probably, I'm saying. These are the different options that we have. Like I said, you can wear your red color socks. You can make the Prithvi Mudra, and you can the Prithvi Mudra, and you can do lam 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 ka mantra jap. So these are the many things that we can do whenever we are having an imbalanced मूलाधार चक्र। बेसिकली इम्बैलेंस्ड मूलाधार चक्र यानी बॉडी में कुछ न कुछ तकलीफ़ें होती है एक, और दूसरा बोला तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हमें होते हैं तो मूलाधार चक्र वीक है। मटीरियल वेल्थ अगर हमारी ज़िंदगी में कम है तो मूलाधार चक्र वीक है। ऑलराइट, तो उसके लिए ये स्ट्रेंथनिंग टेक्निक एक ही मोटे हो गए तो पृथ्वी तत्व बढ़ गया। और बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हो, इतना है फिर भी कम गिर रहा है, फिर भी आप और लेने का सोच रहे हो, प्लीज़ कम कर दो। ऑल राइट, ममता, यस, क्ले में काम करना, गार्डनिंग करना, यस, वो मैंने कवर किया था लिस्ट में। या ऑल राइट, और कुछ? यस, हो दिलं ना काल, सगळं दिलं मी काल, डाएट पण दिलं काल। नव्हती का तू? मिस झालं का? नाही, काल सगळं दिलं। मंत्र, मुद्रा, बंध, आसनं, हालचाली, फूट मसाज, डाएट, मेडिटेशन, कुठल्या देवाची तुम्ही पूजा करणार, काय व्हिज्युअलायझेशन करणार, कुठलं म्युझिक ऐकणार, कुठला योग मार्ग फॉलो करणार, एफर्मेशन्स कुठले म्हणणार, आणि बाकीचं रत्न कुठलं धारण करणार। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, और हर चक्र का वी विल बी कवरिंग इन दिस वे। ऑलराइट, अगर आपका मेजर इश्यू पृथ्वी तत्व को लग के है तो आप पृथ्वी तत्व का स्टार्ट करो। देखो, मैंने जब चक्र का इंट्रोडक्शन दिया तभी समझाया, अगर पृथ्वी बिगड़ा है तो वो जल को बिगड़ाएगा, अगर मूलाधार इम्बैलेंस में है तो स्वाधिष्ठान को और आज्ञा को, दोनों को बिगड़ाएगा। तो ये चक्र जो ऊपर और नीचे के चक्र है वो उनको पहले बिगाड़ता है। जल बिगड़ गया तो वो पृथ्वी को भी बिगाड़ता है और मणिपुर को भी बिगाड़ता है। सो इट इज़ ऑलवेज एन ओवरऑल लुक। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम हर चक्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सबका बैलेंसिंग एक साथ कर सकें, इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसे हम एक एक चक्र कंप्लीट करेंगे तो कंक्लूजन पे आएंगे, तब देखेंगे कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे सब चक्र बैलेंस में रहे।